जैसे शरीर को भोजन देते हैं, भोजन और अच्छी खुराक से शरीर शक्तिशाली बनता है, ऐसे ही क्या मैं आत्मा मन को बहुत पौष्टिक अच्छा आहार, चिंतन का बहुत अच्छा चिंतन, बाबा की मुरली से, वरदान से, अच्छी पुस्तकों के अध्ययन से चिंतन अच्छा करके बहुत अच्छा विचार करते, सदा पॉजिटिव चिंतन, बहुत अच्छे सकारात्मक विचार मन का भोजन है। करते हो सभी? ध्यान रखना, अगर व्यर्थ और नेगेटिव भोजन इसको खिला रहे हैं टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, तो ये मन को अशुद्ध भोजन इसको शक्तिशाली बनने नहीं देगा, बीमार करता रहेगा, परेशान करता रहेगा, उत्तेजित करता रहेगा। इसलिए बहुत शुद्ध और पौष्टिक सकारात्मक चिंतन का भोजन मन को दो, तब ये मन सशक्त और समर्थ बन कर के आपका कहना मानेगा, जैसा आप कहोगे करेगा। दूसरा, वर्तमान समय शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर्स राय देते हैं एक्सरसाइज करो। बाबा अपने बच्चों को मन शक्तिशाली बनाने के लिए ड्रिल सिखाता है, ड्रिल एक्सरसाइज, और वो ड्रिल बीच बीच में अगर 5 बार 3 बार हर घंटे में 1 बार कोई कर ले, बहुत मन सशक्त हो जाएगा, शक्तिशाली, समर्थ, व्यर्थ नहीं आएगा। तो क्या आप इसके लिए समय देते हो कि मन को सशक्त बनाने के लिए 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी, यहाँ से उड़े मन और बुद्धि से साकार वतन को छोड़ा, अव्यक्त वतन में, फिर मूल वतन में गए। ये ड्रिल है, और ये बीच बीच में करते रहो तो मन के अंदर परमात्म शक्तियाँ, परम धाम की शक्तियाँ भरती जाएंगी, और ये मन सशक्त और शक्तिशाली बन करके आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तीसरा, हर परिस्थिति को देखते हुए या तो सेकंड में उस बात को फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। जिसके पास ज्ञान और योग की शक्ति है, जिसने ज्ञान को अच्छी तरह से समझा है, जिसके पास निश्चय का बल है, जिन्होंने अपना साथी स्वयं भगवान को बनाया है, वो कोई भी बात में डिस्टर्ब नहीं होते। नथिंग न्यू, चिंतन करना, वर्णन करना, इधर सुनाना उधर सुनाना, कुछ भी हो, 1 सेकंड में इस बात में भी कुछ कल्याण समाया हुआ है। ये ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा कल्याणकारी है, हम बच्चे कल्याणकारी हैं। ये कोई बात आई है, ये हमको अनुभवी बना करके जाएगी, ये हमको सिखा करके जाएगी। इस प्रकार के चिंतन द्वारा अपने मन को ब्रेक देना, जैसे ड्राइवर के साथ, जो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर हैं, 2 चीज़ें उनकी बहुत कंट्रोल में चाहिए, बहुत अच्छी चाहिए। एक ब्रेक बहुत अच्छी चाहिए, नहीं तो ऊंचाई हो, कहीं स्पीड से जाना हो, ब्रेक ठीक नहीं है, जहाँ लगाना चाहते वहीं नहीं लगती। जब लगाते हैं तो कई समय बीत जाने के बाद वो ब्रेक लगती, तो कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है। एक ब्रेक अच्छी चाहिए, भले लगाना ना पड़े बीच बीच में, अच्छा रास्ता है, चलते चलो, लेकिन जहाँ आवश्यकता है वहाँ ब्रेक लगा सको। और दूसरा, मोड़ने के लिए हैंडल अच्छा चाहिए, नहीं तो कोई भी सीन आ गई, संकल्प आ गए, उनको मोड़ करके अपने रास्ते पर नहीं गए तो एक्सीडेंट हो सकता है।
ऐसे ही ये दो बातें आने वाली परिस्थितियों के पार करने का विधि है, तरीका है। तो मोड़ने और ब्रेक देने का अभ्यास, समझ रहे हैं ना? सहज है कि कठिन है? कोई भी बात आई, कोई सीन अच्छी नहीं लगी, कोई मन पसंद नहीं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम तो बाबा के बच्चे बन गए, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा। ऐसे प्रश्न उठा करके क्वेश्चन मार्क की बजाय फुल स्टॉप। सुन रहे थे आशा दीदी का क्लास, कई मिसाल उन्होंने दिए, मैं मिसाल आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जब ऐसी घटनाएं आती हैं तो बहुत सारे प्रश्नों की क्यू लग जाती है। वो क्यू समाप्त हो जाए और 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगे, ब्रेक लगे, ये ब्रेक है। और जब ब्रेक लग गई तो ऐसे नहीं खड़े हो जाएंगे, गाड़ी को ब्रेक लगा के खड़ा कर दोगे क्या? मंजिल पे पहुंचना है, अपने मंजिल की तरफ अपने संकल्पों को मोड़ देंगे। और चौथी बात है बहुत निस्वार्थ वृत्ति। अगर वृत्तियों में स्वार्थ है और मनसा सेवा कर रहे हैं, ये फलाना व्यक्ति अगर ज्ञान में आ जाएगा, हमको सेंटर बना के दे देगा, ये सेवाएं हो जाएंगी, ये साधन आ जाएंगे, कई लोग ऐसे योग करते हैं। ऐसी वृत्तियाँ, भले बाबा के बच्चे शुभ संकल्पों की सिद्धि पाते हैं, सफलताएं मिलती हैं, लेकिन वास्तव में यथार्थ नहीं है, हदें हैं ये, बहुत बेहद की वृत्ति। हमको क्या चाहिए? अगर कोई बाबा का बच्चा बने, बाबा के कार्य में मदद करे, सहयोग दे, वो अपना भाग्य बनाए, अपना अधिकार ले, अपना वर्षा पाए, मुझे क्या चाहिए? बहुत निस्वार्थ वृत्ति से मनसा सेवा करो। संबंधियों को भी माताएं सेवा करती हैं, ज्ञान में आ जाए, इसकी बुद्धि परिवर्तन हो जाए, ये सहयोगी बन जाए, अच्छी भावनाएं हैं, शुभ भावनाएं तो मनसा सेवा का आधार है। लेकिन उन शुभ भावनाओं में स्वार्थ वृत्ति नहीं चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए हम मनसा सेवा नहीं करते। उस आत्मा का भला हो, उसका कल्याण हो, वो अपना अधिकार ले, वो बाबा के समीप आए, ये शुद्ध भावना, निस्वार्थ भावना मनसा सेवा के लिए मन को सशक्त बना देती है। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.